अभी मैंने गीत आपके सामने रखा, बचपन संभालना बचपन संभालना। समझ गए कुछ या नहीं समझे? वेद में आता है माता पिता का परम कर्तव्य है कि संतान को उत्तम शिक्षा देकर उसे उत्तम कारोबार में लगाए। पहले माता पिता संतान को उत्तम शिक्षा दें, पर हमने क्या मान लिया, अजी शिक्षा तो स्कूल में मिल जाएगी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। पर स्कूल में क्या शिक्षा मिलेगी? क्योंकि दो प्रकार की शिक्षा है, आप ध्यान से देखेंगे। एक तो होती है व्यापारिक शिक्षा और दूसरी होती है व्यवहारिक शिक्षा। व्यापार की शिक्षा तो आपको विद्यालय से प्राप्त हो जाएगी, लेकिन व्यवहार कैसा करें ये माता पिता को सिखाना पड़ेगा। इसलिए ऋषि राम जी महाराज सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे समुल्लास में लिखते हैं कि माता पिता आचार्य तीनों मानव का निर्माण करें, मानव का निर्माण करें। माता पिता आचार्य तीनों मानव का निर्माण करें, मानव का निर्माण करें। जन्म पत्र और जंतर मंतर भूत के भय से त्राण करें, भूत के भय से त्राण करें। झूठा भय दिखला करके कायर संतान बनाई, मैं लूट गया, मैं लूट गया हाय दुहाई, मैं लूट गया हाय दुहाई। सत्या तो प्रकाश खजाना नहीं जिसने इसे पहचाना, वो रोता दिया दिखाई, मैं लूट गया, मैं लूट गया हाय दुहाई, मैं लूट गया हाय दुहाई। सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे समुल्लास में ऋषि दयानंद लिखते हैं माता पिता का कर्तव्य है संतान को उत्तम शिक्षा दे, और 5 वर्ष तक माता की जिम्मेदारी होती है। देखो पशुओं के बच्चों को पशु बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, पक्षी के बच्चे को पक्षी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको परमात्मा ने स्वाभाविक ज्ञान दिया है। पर मनुष्य के पास में दोनों प्रकार का ज्ञान होता है, स्वाभाविक ज्ञान भी होता है और नैमित्तिक ज्ञान भी होता है। नैमित्तिक ज्ञान किसको कहते हैं? जो दूसरों के द्वारा प्राप्त होता है। अब मैं कुछ बोल रहा हूँ तो आपको 2-4 बातें जरूर याद हो जाएंगी जो मैं बोल रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं साहब आप कितना भी बोल लो कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग मानते ही नहीं, किसी पर कोई फर्क पड़ता ही नहीं। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा फर्क पड़ता है क्या? लेकिन ना साहब हम तो नहीं मानते फर्क पड़ता है। तो वो मानने को तैयार ना हो तो मैंने उनको एक अपशब्द कह दिया। वैसे हमें आदत नहीं है अपशब्द कहने की, पर समझाने का तरीका होता है। मैंने उनको एक अपशब्द कह दिया, वो नाराज हो गए। आप आर्य समाज के भजनोपदेशक होकर के गलत बोलते हो। मैंने कहा तुम ही कह रहे थे तुम्हारे कहने का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप पर कैसे फर्क पड़ गया? अगर मेरी गलत बात का तुम पर फर्क पड़ रहा है तो मेरी अच्छी बात का भी फर्क जरूर पड़ेगा। आज नहीं कल पड़ेगा, कल नहीं परसों पड़ेगा, पड़ेगा जरूर, क्योंकि संस्कार बनता है जो हम कह रहे हैं। एक व्यक्ति से आपको भाई साहब इधर को निकलो, इधर गड्ढा है, गिर जाओगे, वो कहता हम तो हर रोज इसी रास्ते से निकलते हैं, गड्ढा वड्ढा कुछ नहीं, क्यों पागल बना रहे हो? और उसने माना नहीं कहना और गया, पानी में पैर रखा और गड्ढे में गिर गया। अच्छा बताओ उसको याद आएगी कि नहीं? उन्होंने कहा था इधर को मत जाओ। हमारा कहा हुआ बेकार नहीं गया, पर कुछ लोग तो कहने से समझ जाते हैं, कुछ स्वयं ठोकर खा कर के समझते हैं और कुछ बार बार ठोकर खाने पर भी नहीं समझते। तो इसलिए माता पिता क्या करें? पशु पक्षी अपने बच्चों को कैसे बनाते हैं कि पशु पक्षी अपने बच्चे अपने समान सही जनते हैं, बिना बनाए मनुष्य के बच्चे कभी मनुष्य नहीं बनते हैं। पशु पक्षी अपने बच्चे अपने समान सही जनते हैं, बिना
बिना बनाए मनुष्य के बच्चे कभी मनुष्य नहीं बनते। एक माता और दूजा पिता, तीसरा शिक्षक आचार्य हो। इनके संरक्षण में मानवता का पूर्ण कार्य हो। वो संतान बड़ी भाग्यवान जिनके माता पिता आर्य हो। धार्मिक विद्वान माता पिता गुरु की शिक्षा अनिवार्य हो। जिसको तीनों मिल जाए, जिसको तीनों मिल जाए, सच समझो मनुष्य वही बनते हैं। बिना बनाए मनुष्य के बच्चे कभी मनुष्य नहीं बनते हैं। पशु पक्षी अपने बच्चे अपने समान सही जनते हैं। बिना बनाए मनुष्य के बच्चे कभी मनुष्य नहीं बनते हैं। और सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं, मनुष्य बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 वर्ष तक तत्परता से माँ कर्तव्य निभाए जा। अपनी उत्तम शिक्षा देकर बच्चे को पनपाए जा। सुसंस्कारों से संस्कारित कुचेष्टाओं से बचाए जा। जब तक पूरी विद्या न हो सदुपदेश सुनाए जा। सभ्य सुशिक्षित संतान के साधन यही बनते हैं। बिना बनाए मनुष्य के बच्चे कभी मनुष्य नहीं बनते हैं। पशु पक्षी अपने बच्चे अपने समान सही जनते हैं। बिना बनाए मनुष्य के बच्चे कभी मनुष्य नहीं बनते। 5 वर्ष तक माता की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि माँ जैसा बोलती है बच्चा वैसा बोलता है। माँ जो खाती है बच्चा वही खाता है, इसलिए माता को बड़ा ध्यान रखना चाहिए। और 5 वर्ष के बाद जब पैदल चलना शुरू हो जाता है बच्चा, फिर पिता की उंगली पकड़ करके घूमता है और पूछता, पिताजी ये क्या है, पिताजी ये क्या है, पिताजी ये क्या है। हर चीज़ को पूछता है। जो समझदार पिता होते हैं वो तो बता देते, बेटा ये माइक्रोफोन है, इसके सामने बोलते हैं, ये आवाज़ को दूर तक पहुंचाता है, ये हारमोनियम है, इसके साथ गीत गाते हैं। अब बच्चे को पता चल गया बचपन में, इसको माइक्रोफोन कहते हैं, इसको हारमोनियम कहते हैं। पर कुछ ज़्यादा समझदार पिता होते हैं, जब बच्चे ने पूछा पिताजी ये क्या, तो एक तमाचा लगाया गाल पर, चुप नहीं बैठ सकता, बोलता रहेगा। अच्छा बताओ, बच्चे को ज्ञान होगा किसी चीज़ का? नहीं, पिता की जिम्मेदारी है। और अगर पिता ये नहीं समझाता तो विद्वानों ने लिख दिया, माता शत्रु पिता वैरी, येन बालो न पाठित न शोभती सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। और कि गाली माता पिता को खानी पड़ती है। कोई बदतमीजी करे बच्चा तो उसको क्या कहते हैं, तू उल्लू का पट्ठा है। अच्छा, उल्लू कौन है? पिता। और पट्ठा कौन है? बेटा। गाली किसको लगी? पिता को लगी। पिता ने क्योंकि उत्तम शिक्षा नहीं दी कि माँ के बाद में 6ठे वर्ष में पिता का नंबर आता है। उत्तम आचरण सद्व्यवहार जीने की कला सिखाता है। पात्र को पात्र सत्य मिथ्या का शिशु को ज्ञान कराता है। 2 शिक्षकों की शिक्षा पाकर फिर गुरुकुल में जाता है। क्यों न बने संतान ये शिक्षा के ढंग जाके बनते हैं। बिना बनाए मनुष्य के बच्चे कभी मनुष्य नहीं बनते हैं। और जब 2 गुरुओं की शिक्षा प्राप्त करके विद्यालय में जाता था, तब आचार्य को बहुत कम परिश्रम करना पड़ता था। आप कहेंगे कैसे? एक जगह मैं विद्यालय में कार्यक्रम देने के लिए गया तो एक बच्चे का एडमिशन कराने के लिए आए। मास्टर साहब प्रिंसिपल पूछने लगे, ये बताओ तुम कितने पढ़े हुए हो? मैंने कहा आपको बच्चे का एडमिशन करना या इनका करना है? इनको क्यों पूछ रहे तुम कितने पढ़े हुए हो?
तो वो कहने लगे साहब अगर माता पिता अच्छे पढ़े लिखे होते हैं तो बच्चे के साथ हमें कम मेहनत करनी पड़ती है और बच्चा अच्छे नंबरों में पास हो जाता है। अगर माता अनपढ़ हैं, पिता अनपढ़ हैं तो उसका होमवर्क पूरा नहीं हो पाता, इसलिए बच्चे के साथ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जो ऋषि दयानंद ने कहा था वही आज लोग मानने लगे हैं। इसलिए कहते हैं माता पिता की जिम्मेदारी क्या है? जिसको पाखंडियों के सब हथकंडे समझा दिए जाएं, जिसको पाखंडियों के सब हथकंडे समझा दिए जाएं, वो बालक धोखेबाजों के चक्कर में फिर क्यों आए। माता पिता का परम धर्म कर्म यही है कहलाए, धन्य वे माता पिता हैं जिनसे योग्य सुपुत्र जन्म पाए। शोभा राम उत्तम संस्कारों द्वारा महामय बनते हैं, बिना बनाए मनुष्य के बच्चे कभी मनुष्य नहीं बनते हैं। आचार्य की जिम्मेदारी है, आचार्य बच्चे को विद्या क्या है और अविद्या क्या है ये समझाए। हमारा कार्यक्रम एक विद्यालय में रखा तो हमने जो ही अपना प्रचार रथ में आपको बता दूं, मैंने एक प्रचार रथ बनाया। आर्य जगत में सबसे पहला प्रचार रथ मैंने तैयार किया, जिसका दरवाज़ा खोलते तो मंच बन जाता उसी के अंदर। उसमें माइक, लाइट, जनरेटर, इन्वर्टर, प्रोजेक्टर सारी व्यवस्था उसमें रहती है। केवल आपको अपने बैठने का इंतज़ाम करना है, हमारे लिए कोई इंतज़ाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उस रथ को लेकर के जब हम एक विद्यालय में गए तो वहाँ प्रिंसिपल कहने लगे नहीं नहीं हम कार्यक्रम आपका नहीं रखेंगे। मैंने पूछा क्यों? कहने लगे जो आप सिखाते बच्चों को बताओगे वो हम पहले बता चुके हैं, ज़रूरत नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप इसमें क्या पढ़ाते हैं बच्चों को? कहते हैं हम ये विद्यालय है या विद्या पढ़ाते हैं। तो मैंने कहा विद्या किसको कहते हैं? विद्या किसको कहते हैं? कहने लगे ये ABCD सिखाना, जोड़ घटाव सिखाना ये विद्या है। तो मैंने कहा ये तो अक्षर ज्ञान है। इसको नाम दिया सरकार ने साक्षरता अभियान। आपके यहाँ का मुझे पता नहीं, पर हमारे यहाँ विद्यालयों में लिखा हुआ है दीवार पर साक्षरता अभियान। अक्षरों का ज्ञान हो जाना क्या है? साक्षरता। पर विद्या किसको कहते हैं? अब वो चुप। मैंने कहा हम यही बताने के लिए आए हैं बच्चों को। ऋषि दयानंद जी महाराज कहते हैं विद्या क्या है और अविद्या क्या है। जब बच्चे को ये ज्ञान हो जाएगा तब उसका जीवन सुखी हो जाएगा। तो कहने लगे आप फिर कार्यक्रम कर सकते हो। तब हमारा कार्यक्रम हुआ वहाँ पर। आचार्य ये बताए। अच्छा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो आज सीरियल दिखाए जा रहे हैं ये विद्या का प्रचार कर रहे हैं या अविद्या का कर रहे हैं? अब देखो कौन सा सीरियल चल रहा है? इच्छाधारी नागिन। अच्छा कोई देखी किसी ने? इच्छाधारी भैंसा, इच्छाधारी बंदर, सब चीज़ों को इच्छाधारी बना दिया लोगों ने। जो बच्चों के अंदर गलत संस्कार पड़ रहे हैं, ये अविद्या का प्रचार आज पढ़े लिखे लोग टीवी पर लोगों का मनोरंजन के नाम पर कर रहे हैं। पर ऋषि दयानंद जी महाराज से पूछा विद्या क्या है? कहते हैं यथार्थ ज्ञान को विद्या कहते हैं और विपरीत ज्ञान को अविद्या कहते हैं। ये आचार्य सिखाए, माता पिता सिखाएं। और अगर ये नहीं सिखाए बच्चों को तो तुम्हारा बुढ़ापा बिगड़ जाएगा। बच्चों का बचपन बिगड़ा तो तुम्हारा बुढ़ापा भी जरूर बिगड़ेगा, उसको कोई संभाल नहीं सकता। और बुढ़ापे में बस एक ही बात कहोगे रो करके, अपने बच्चों को जो सत्संग में लाया होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। घर में रहने का व्यवहार, घर में रहने का सद्व्यवहार सिखाया होता, घर में रहने का सद्व्यवहार सिखाया होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। अपने बच्चों को जो सत्संग में लाया होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। माता को मम्मी या मम्मा कहाया मैंने, माता को मम्मी
या मम्मा कहाया मैंने, अपने को डैडी और डैड बताया मैंने। यदि माता पिता के ऋण को गिनाया होता, यदि माता पिता के ऋण को गिनाया होता, तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। यदि माता पिता अपने बच्चों को जो सत्संग में लाया होता, तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। अच्छा, स्कूल में एक शब्द पढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ पहले पिता कहते थे, माता कहते थे। माता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं जी? मदर। और बच्चे घर में मदर कहते हैं या कुछ और कहते हैं? मम्मी। जो स्कूल में पढ़ाया बड़ी बड़ी फीस देकर के बच्चे को, वो घर में प्रयोग नहीं हुआ, और जो प्रयोग घर में हुआ वो कहीं पढ़ाया नहीं, किसी किताब में नहीं पढ़ा। आपने किसी किताब में पढ़ा हो मम्मी शब्द? तो आप बताओ, तो पढ़ाई का क्या फायदा रहा है? इसीलिए तो कहा पोथी पढ़ पढ़ जुग हुआ न पंडित कोई। अब करो इसको फिट यहाँ पर, इस दोहे को। पता चला पिता कहते थे, माता किसको कहते हैं? तो ऋषियों ने कहा माता निर्माता भवती, जो बच्चे का निर्माण करने वाली है उसको माता कहते हैं। और जिन जिन चीज़ों से निर्माण होता है उन सब के लिए माता शब्द का प्रयोग किया जाता है। ज़्यादा व्याख्या नहीं करूँगा इस समय कम है। आप धरती को क्या कहते हैं? माता। गंगा को क्या कहते हैं? गऊ को क्या कहते हैं? माता। इन सब से हमारे जीवन का निर्माण होता है, इसलिए सबके साथ में माता शब्द का प्रयोग किया गया। जो बच्चे का निर्माण करती है वो माँ है, और जो निर्माण नहीं करती है वो जननी तो हो सकती है पर माता नहीं हो सकती। पिता शब्द है, पिता किसको कहते हैं? जो रक्षा करने वाला है और पालन करने वाला है, जिसके अंदर ये दो गुण हैं उसको पिता कहते हैं। पिता राष्ट्रपिता भी कहते हैं। पति का भी अर्थ यही है, और पति भी एक नहीं होता, अनेक होते हैं। सभापति होता है, राष्ट्रपति होता है, उद्योगपति होता है, धनपति होता है, सेनापति होता है। न जाने कितने शब्दों के साथ पति शब्द जोड़ा जाता है। पर लोग जब एक शब्द को एक ही जगह प्रयोग करने लगते हैं तब भ्रांतियां फैल जाती हैं। तो पिता कहते हैं रक्षा करने वाले को और पालन करने वाले को। अच्छा, पिता को अंग्रेजी में क्या पढ़ाते हैं जी? फादर। और बच्चे फादर ही कहते हैं घर में अंग्रेजी पढ़ करके। क्या कहते हैं? डैड। और डैड किसको कहते हैं? मरे हुए को। और पिताजी खुश हो रहे हैं, बच्चा हमको मरा हुआ कह रहा है। इसीलिए किसी कवि ने लिखा था, हम उन पुस्तकों को काबिले जब्ती समझते हैं जिनको पढ़कर बेटे बाप को खफती समझते हैं। आज शिक्षा के नाम पर भी हमारे बच्चों को जहर पिलाया जा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपको, धनी बनने की धुन में धन को कमाया मैंने, धनी बनने की धुन में धन को कमाया मैंने, कभी बच्चों को बुराई से न बचाया मैंने। यदि विषयों को समझ विष से बचाया होता, यदि विषयों को समझ विष से बचाया होता, तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। अपने बच्चों को जो सत्संग में लाया होता, तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। पर हम बच्चों को सत्संग में नहीं लाते, क्यों? इनकी पढ़ाई में डिस्टर्ब हो जाएगा, पर इनके सारे जीवन में डिस्टर्ब हो जाएगा, तब क्या करोगे? ध्यान रखना। मैं बम्बई में जब पहली बार गया तो एक व्यक्ति को MBBS कहते थे। मैंने उनका परिचय लिया, मैंने कहा आप डॉक्टर हैं? कहते नहीं जी, मैं रेलवे से रिटायर हुआ। तो हमने कहा ये तो डॉक्टर की डिग्री है MBBS, आपको क्यों कहते हैं MBBS? कहने लगे मैं रविवार के सत्संग में आर्य समाज में मियाँ बीवी बच्चों सहित जाता हूँ, इसलिए लोग मुझे MBBS कहने लगे। अच्छा, ये डिग्री तो आप भी ले सकते हो या नहीं ले सकते?
तो कल से नियम बनाओ, आज से ही नियम बनाओ, हम आर्य समाज के सत्संग में जाएंगे तो MBBS होकर के जाएंगे, फिर आर्य समाज की पीढ़ी समाप्त नहीं होगी, आगे बढ़ेगी। पर क्या करें, हम तो अकेले अकेले जाना चाहते हैं, ज्ञान हम अकेले प्राप्त करें, पर नहीं, बच्चों को बचपन से उनके संस्कार डालने का प्रयत्न करना। पर कब याद आएगी? लुट चुका सब कुछ जब होश मुझे तब आया, लुट चुका सब कुछ जब होश मुझे तब आया, अपनी गलती पर नरेश दत्त भी पछताया, गीत प्रभु का यदि बचपन से ही गाया होता, गीत प्रभु का यदि बचपन से ही गाया होता, तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता, अपने बच्चों को जो सत्संग में लाया होता, तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता।